नमस्कार, मैं हूं अभय राजपूत और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाज के विश्वसनीय व्यक्तित्व के बारे में। तो विश्वसनीय, विश्वास पात्र, एक विश्वसनीय व्यक्तित्व बनाए रखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। टॉपिक बहुत मजेदार है और आजकल की गतिविधियों के ऊपर ही है। तो आज हम बात करेंगे विश्वसनीय कैसे बने, किसी का विश्वास कैसे जीते। अगर आपने किसी का विश्वास जीत लिया तो उस पे खरा कैसे उतरें। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी के ऊपर विश्वास करता है और 30% लोग उस विश्वास को तोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि हमको विश्वसनीय व्यक्ति मिलते ही नहीं। हमको विश्वसनीय व्यक्ति मिलते ही नहीं। हम अपने दोस्त पे भी विश्वास करने से कतराते हैं, पता नहीं किससे क्या बात कर ले। हमें अपनी वैल्यू खुद बनानी है। ये हम पर होता है कि हम दूसरों के कितने विश्वास पात्र हैं। हमें खुद को इस काबिल बनाना है कि कोई हम पे विश्वास करे। हम उनको विश्वास दिलाएं कि हम उनके विश्वास पात्र हैं। आजकल क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। उसमें आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माता भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति होता है, विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। हम उसको सारी बातें बताते हैं। अगर हमारे पास विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं होगा तो हमारे दिल में कितना बोझ इकट्ठा हो जाएगा कि हम जी नहीं पाएंगे। कभी कभी होता है ना कि मन में, यार ये बात है, मैं किससे शेयर करूं। मन ही मन इंसान ना दुखी होता है। अगर ज्यादा खुशी होगी तो जब तक हम खुशी किसी के साथ शेयर नहीं करते, साझी नहीं करते, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। ऐसे ही हमको जब दुख होता है, जब हम किसी दुविधा में होते हैं, अगर वो दुख हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, साझे नहीं करते, तो हमारे मन में एक बोझ बना रहता है। तो हमें है ना एक विश्वास पात्र व्यक्ति की जरूरत है ना। तो वह विश्वास पात्र कौन है? कौन है हमारी लाइफ में इतना विश्वास पात्र? तो हमको क्या करना है, खुद को ही पहले ऐसा बनाना है कि हम किसी के विश्वास के लायक बन सकें। हम किसी के विश्वास पात्र बन जाएं तो कोई हमारा विश्वास पात्र अवश्य बनेगा, जरूर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम विश्वास पात्र हैं। आपने हमेशा सुना है ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ऐसे ही आप किसी का विश्वास पात्र बनिए। अगर किसी ने आपको अपनी दुविधा बताई तो आपने उसको खुद तक सीमित रखना है, किसी को नहीं बताना है। किसी को मीन कि उसके साथ कोई भी संबंध रखता व्यक्ति, उसके साथ उसकी बातें शेयर नहीं करनी है। वो समाज में फैल जाती है, देर नहीं लगती। आजकल तो दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर किसी ने आपको बात बताई है तो उसको अपने तक सीमित रखना है। कुछ बातें होती है कि किसी को नहीं बतानी होती है, वैसी वाली बातें। अब जैसे कि मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूं तो ये सबको बतानी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, कुछ अच्छी बातें होती हैं जो सबको बताने लायक होती है, तो वो सबको बतानी है। मतलब कोई राज होता है तो वो किसी को नहीं बताना है। वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, उस व्यक्ति को पता होना चाहिए, थर्ड पर्सन को नहीं पता होना चाहिए।
तीसरे व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए, खासकर उसको जिसके साथ उसका संबंध होता है, कुछ भी रिश्ता नाता कुछ भी होता हो, क्योंकि वो उनसे छुपा कर रखता है, आपको बताता है और आप क्या करते हो, दूसरों को बता देते हो। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। आज के समय में विश्वास पात्र व्यक्ति मिलना बहुत ही कठिन हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है ना। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त पे विश्वास करते हैं। तो क्या होता है, कई बार अपना दोस्त ही विश्वासघाती निकलता है। तो क्या करोगे? अगर एक व्यक्ति आपका विश्वास पात्र नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही हो, लेकिन हमको पहचान करनी है, हमको जांच परख के किसी पे विश्वास करना है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको खुद में चेंजिंग लानी है। जब हम खुद चेंज हो जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब हम खुद चेंज हो जाएंगे तो इसीलिए हमें किसी का विश्वास पात्र बनना है, हमको दूसरे का विश्वास पात्र बनना है, विश्वसनीय बनना है। तो दोस्तों, आपके साथ किसी भी दोस्त ने, किसी भी सहेली ने, किसी भी सखी ने आपसे कोई बात शेयर की है, आपसे अपना दुख साझा किया है, तो आप उसको पर्दे में रखें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब आप किसी के विश्वास पात्र हो जाते हैं, जब आप किसी के विश्वसनीय हो जाते हैं, तो आप पर एक जिम्मेदारी आती है दोस्तों। वो क्या जिम्मेदारी है कि उसके राज को राज रखना। ये आपकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये आपको निभानी है। फिर आपका भी तो कोई विश्वसनीय होगा ना, जिस पे आपने विश्वास किया होगा। तो ये सोच के चलना है कि अगर मैं इसके साथ विश्वासघात करूंगा या करूंगी तो मेरे साथ भी वही होगा। जब आपके पास ये सोच होगी, जब आप ऐसा सोचेंगे, तो क्या होगा, सब बदलेंगे। बहुत सारों को मानना ये होता है कि यार कुछ नहीं होता है, आजकल समाज में कुछ नहीं होता है, आजकल हर कोई किसी को धोखा देने में ही लगा है, हर कोई दूसरे के साथ विश्वासघात ही कर रहा है। भाई, हर कोई कर रहा है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, ये प्रण लेना है, ठीक है ना। हर कोई कर रहा है लेकिन मैं नहीं करूंगा ना, मुझे खुद पे ध्यान देना है। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सही हूं। अगर जिस दिन आप शीशे के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके खुद से बात करोगे ना, तो आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैं सही हूं। तो आपको सही बनना है। आप क्यों दूसरों को बोलते हैं यार उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो उसने किया है ना, वो तो उसका काम है, ठीक है ना। आपका क्या है, आप क्या करते हो, कोई क्या करता है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप क्या करते हो इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। मैं क्या हूं, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, तो हम सभी को यह पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। जब आप ये समझ लोगे कि आप क्या हैं, तो दूसरा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। खुद को इतना विश्वसनीय बनाओ कि दूसरे लोग आप पे विश्वास करें। तो दोस्तों, ये थी विश्वसनीय बनने योग्य बातें। तो मुझे आशा है कि आपको विश्वास पात्र बनने के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी बातें लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।